सुबह का वक्त हो रहा है। रसोई में चाय और नाश्ता बनाने की तैयारी चल रही है। बहू नीना रसोई में चाय बना रही है, लेकिन सास कमला देवी के लिए ये उसके सुबह की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। अरे बहू, ये चाय बनाई है या गरम पानी? इसमें तो ना चीनी है, ना ढंग से चाय पत्ती डाली है। माँ जी, मैंने चीनी कम डाली है क्योंकि आप ही तो कहती है ना कि आपको मीठा कम पसंद है। बहाने मत बना, मुझे सब समझ आता है। ये तुम्हारा काम नहीं बल्कि मेरी बेइज्जती करने का तरीका है। माँ जी, मैंने तो बस आपकी सेहत का ध्यान रखा। अगर यही बेइज्जती है तो और क्या करूँ? अरे बहू, मुझे मत सिखा। जब से तुम आई हो घर की हर बात बिगाड़ दी है। मेरा बेटा भी तुम्हारे पीछे दीवाना बना फिरता है। माँ जी, अगर आपका बेटा आपकी सुनता नहीं तो इसमें मेरी क्या गलती है? रसोई की इस झगड़े की आवाज पूरे घर में गूंजने लगती है। कमला देवी का गुस्सा नीना के हर जवाब पर और भड़कता है। सारा परिवार नाश्ते की टेबल पर बैठा है। माहौल गंभीर है और हर कोई सास बहू की झड़प के बारे में जानता है। बेटा रवि खुद को बीच में फंसा हुआ महसूस कर रहा है। बेटा, तुझे मैंने इतना संस्कार दिया और तू इस बहू के कहने पर मेरी बातों को नजरअंदाज करता है। माँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप बेवजह बात बढ़ा रही हो। रवि, अपनी माँ को समझाओ। मुझे हर छोटी बात पर ताने मारती रहती है। अरे देखो, अब बेटा और बहू मिलकर मुझे ही गलत ठहराएंगे। ये सब तेरी माँ ने तुझे सिखाया है क्या बहू? माँ जी, मेरी माँ को इस बहस में मत घसीटिए। अगर मुझे सिखाने की बात हो तो आपने रवि को सिखाया ही क्या? रवि दोनों के बीच चुपचाप बैठा है। ससुर रामलाल पास बैठकर सब कुछ सुन रहे हैं, लेकिन वह अपनी हंसी छिपाने की कोशिश करते हैं। कमला देवी अपनी पड़ोसन सरला को सारी शिकायतें सुनाने बैठती है और सरला उनकी हर बात में आग में घी डालने का काम करती है। अरे सरला, ये बहू तो मेरी जान की दुश्मन बन गई है। मेरे बेटे को मुझसे दूर कर रही है। अरे कमला, यही तो आजकल की बहुओं का काम है। पहले बेटा तुम्हारा था, अब उसका गुलाम है। सही कह रही हो। मैं भी सोच रही हूँ कि इसे सबक सिखाऊं। एक काम कर, उसके हर काम में कमी निकाल। उसे ऐसा महसूस हो कि वो इस घर में कोई मायने नहीं रखती। सरला की ये सलाह कमला देवी को और भड़काने का काम करती है। रात का वक्त है। रवि और नीना अपने कमरे में बैठकर दिन भर की घटनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। रवि अपनी माँ की बातों को लेकर उलझन में है, जबकि नीना अपनी सफाई दे रही है। नीना, वह तुम्हारी माँ है। वो ऐसा ही करती है, तुम तो समझ जाओ। रवि, तुम्हारी माँ मुझे सुधारना नहीं चाहती। उन्हें सिर्फ मेरी बेइज्जती करने में मजा आता है। ऐसा मत कहो, वह हमारे लिए ही सोचती है। हाँ, और उनके सोचने के चक्कर में मैं दिन भर अपमान झेलती रहूं। तुम्हें क्या? तुम तो उनकी हर बात मानते हो। रवि और नीना के बीच ये बहस लंबी खींचती है। दोनों ही अपनी अपनी बातों को सही ठहराने में लगे रहते हैं। कमला देवी रात को रामलाल के साथ बैठकर अपनी बहू को सबक सिखाने की योजना बनाती है। रामलाल उन्हें शांत रहने की सलाह देते हैं, लेकिन कमला देवी के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। देखना रामलाल, कल से मैं बहू को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो अपनी अकड़ भूल जाएगी। रोजाना की तरह आज का दिन भी रसोई में शुरू हुआ। कमला देवी ने फिर से बहू नीना को घेरने की योजना बनाई थी। नीना रसोई में अपने बेटे पवन के लिए नाश्ता बना रही थी।
जबकि कमला देवी ने उसका हर कदम फॉलो करना शुरू कर दिया था। जैसे ही नीना ने आटा गूंदा, कमला देवी की नजर उस पर थी। ये उनका मौका था बहू को नीचा दिखाने का। रवि, क्या तुम देख नहीं रहे? तुम्हारी माँ हर बात पर मुझे ताने मारती है। क्या तुम कभी उनका साथ कुछ कहोगे? क्या किया तुमने इस बार? आटा गूंदने में भी तुम्हारी मेहनत देखकर तो लगता है तुम्हें यही नहीं आता। माँ जी, क्या मुझे बार बार बताने की जरूरत है? मैंने आटा सही गूंथा है। सही गूंथा है? तुम्हारा सही गूंथा आटा सिर्फ तुम्हारे लिए सही होता है। किसी ने पूछा तो कुछ और ही निकला। तुम्हारी सारी चीजों का स्वाद कहीं से भी अच्छा नहीं होता है। माँ जी, अगर आपको मेरी बनाई हुई चीजें पसंद नहीं है तो आप खुद बना लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी जरा सी बात का मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर ये घर तुम्हारा नहीं, मेरा है। मैं जो कहूंगी वही होगा। नीना, शांत रहो। माँ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो बस अपने घर की शांति चाहते हो, लेकिन मुझे नहीं चाहिए वो शांति जो हमेशा मेरी चुप्पी पर आधारित हो। नीना के शब्दों ने रवि को अंदर तक झंझोर कर रख दिया, लेकिन वो अपनी माँ और पत्नी के बीच का टकराव सुलझाने के लिए डर रहा था। वो जानता था कि कहीं ना कहीं वो अब भी अपनी माँ के सामने झुकने की आदत छोड़ नहीं पाया था। कमला देवी ने अब फैसला किया कि वो नीना को घर की जिम्मेदारियों में उलझाकर उससे बदला लेंगी। वे अपनी बहू से न सिर्फ घर के काम करवाना चाहती थी, बल्कि उसके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाना चाहती थी। क्या तुम कुछ करने की सोच रही हो? जब से तुम आई हो तुम तो बस चुपचाप बैठकर खाती हो। तुम्हारे लिए काम करना कोई मजाक नहीं है। माँ जी, अगर काम करना इतना आसान है तो क्या आप खुद कुछ नहीं कर सकती? तुम क्या समझती हो बहू? मैं ये घर पहले भी चलाती थी, तुम आकर सब कुछ बिगाड़ने लगी हो। हाँ, जब तक आप खुद नहीं सिखाती तब तक कुछ भी ठीक नहीं लगता आपको। मुझे आपकी सिखाई हुई सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। रात का समय था और कमला देवी के मन में एक योजना बन चुकी थी। वह जानती थी कि अगर नीना को सही तरह से अपमानित किया जाए तो वो चुप नहीं रहेगी। उनकी योजना थी कि घर के सारे कामों को नीना पर लाद कर उसे और चुप करा दिया जाए। देखो बहू, तुम्हें लगता है कि तुम घर के काम कर रही हो, लेकिन तुमसे ज्यादा काम तुम्हारी जगह किसी और भी कर सकता है। तुम्हें कुछ नहीं आता। अच्छा, तो क्या आप मेरे कामों को हल्के में ले रही हैं? देखिए माँ जी, मैंने आपको कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मुझे भी समय आया है जवाब देने का। जवाब देना है तो दो ना, लेकिन याद रखो बहू, ये घर मेरी मर्जी से चलता है। आज सुबह सुबह रसोई में फिर से वही तकरार शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार नीना और कमला देवी के बीच की लड़ाई को उनके बच्चे पवन और काव्या भी देख रहे थे। पवन नीना का छोटा बेटा और काव्या कमला देवी की पोती। दोनों एक तरफ खड़े थे और दोनों की आंखों में चिंता और उलझन थी। इस बार लड़ाई एक नई दिशा में मुड़ने वाली थी। तुम्हें कुछ भी करने नहीं आता। तुम्हारी वजह से हमारे घर की इज्जत जाती है। क्या आप बच्चों के सामने ये सब कह रही हैं माँ जी? पवन और काव्या देख रही हैं, क्या आप नहीं समझ सकती? अगर बच्चों को कुछ सिखाना है तो तुम्हें तो सबसे पहले ठीक से काम सिखाना पड़ेगा। क्या तुम सिर्फ बातों में माहिर हो? मैं काम कर रही हूँ माँ जी, लेकिन आपने कभी ये नहीं समझा कि मैं भी इंसान हूँ। आपको लगता है कि मैं कोई मशीन हूँ जो सिर्फ काम करती जाऊँ। मम्मी, क्या हम दोनों को अलग कमरे में भेज देंगे? ये लड़ाई बहुत जोर से हो रही है।
हाँ मम्मी, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। क्यों ये सब हो रहा है? काव्या और पवन की ये मासूम बातें जैसे नीना और कमला देवी के दिल में घुसकर उनकी लड़ाई को और भी तुल दे देती है। कमला देवी और नीना को ये एहसास होता है कि अब उनके बीच की तकरार न केवल उनके रिश्ते को बल्कि बच्चों को भी प्रभावित कर रही है। रवि ने अब सोचा कि इस बार वो चुप नहीं रहेगा। वो अब दोनों महिलाओं के बीच के झगड़े को खत्म करना चाहता था। उसने कड़ा फैसला लिया और इस लड़ाई को सुलझाने के लिए एक कदम उठाने का मन बनाया। बस करो, अब और नहीं। तुम दोनों ने इस घर को तबाह कर दिया है। घर में प्यार और समझ चाहिए, ना कि यह लड़ाई। तो क्या तुम मुझे ही दोषी मानते हो? मैं जानता हूँ कि दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, लेकिन यह सब हमें अपने बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए। क्या तुम दोनों चाहती हो कि पवन और काव्या भी यही सीखें? कमला देवी और नीना दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके बीच का गुस्सा थोड़ी देर के लिए शांत हुआ। शायद ये पहली बार था जब वो दोनों इस तरह एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे दोनों समझने लगे हो कि कुछ बदलने की जरूरत है। नीना, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत सख्त रही हूँ, लेकिन तुम्हारा काम भी इतना आसान नहीं है। शायद मुझे तुम्हारी मेहनत को समझने में समय लगा। माँ जी, मैंने हमेशा आपकी इज्जत की है, लेकिन कभी आपने मुझे समझने की कोशिश नहीं की। शायद हमें एक दूसरे के काम की कद्र करनी चाहिए। मुझे तुमसे ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। क्या यही हम उन्हें सिखाना चाहते हैं? यह देखो, अब सब ठीक हो गया है। पवन, काव्या, तुम्हारे लिए यह घर अब और भी बेहतर होगा। हाँ मम्मी पापा, अब तो हम सब खुश रहेंगे। अब घर में शांति थी। बच्चों की मुस्कान, रवि की खुशी और सास बहू के रिश्ते में नई शुरुआत थी। ये घर फिर से एक परिवार बन चुका था और सभी ने एक दूसरे को समझकर एक नई राह पर चलने का निर्णय लिया था।